हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम लोग का सीरीज चल रहा है एमसीक्यू वाला, उसी का एक ये हम लोग सीरीज़ लेकर आए हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार करंट के हैं और जो कुछ नेशनल करंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हमने लिया है। और आपको पता होगा कि देखिए, साइंस डिसाइड करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो एक साइंस का एक और सेपरेट एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। बिहार करंट हम लोग मैक्सिमम कवर कर चुके हैं, नेशनल करंट वाला भी कवर मैक्सिमम कर चुके हैं, एक आध उसका और एमसीक्यू आएगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं दोस्त। अगर इस प्रश्न में 20 क्वेश्चन हैं टोटल, अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें 9 नंबर लेकर आ रहे हो तो आप यू आर वेरी सेफ। आपका प्रीलिम्स होगा, आप मेंस लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको फेक प्रोत्साहन दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चंस उस स्तर के हैं कि अगर आप 9 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तय है, प्रोवाइडेड इस 15 दिन में और जान लगाइए। देर इज़ अ जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट का जगह होता है यार, दैट इज़ द स्कोप ऑफ द इम्प्रूवमेंट, जो है अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है उसमें सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। तो 10 दिन 15 दिन है, ऐसा नहीं कि आपका कॉन्फिडेंस गिरना चाहिए, आपको और कटिबद्ध होकर पढ़ना चाहिए। अगर 8 घंटा पढ़ते हैं तो आजकल 12 घंटा पढ़िए, 13 घंटा पढ़िए, पढ़ना ही तो है ना। लेटेस्ट स्टार्ट। अगर 9 नंबर आता है तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नंबर बताओ यार, है ना। हम लोग को भी ट्रैक करने में सहूलियत होता है। देखिए, हम लोग के पास व्यूअर्स कम हैं, सब्सक्राइबर्स भले कम हैं, पर हमारे पास जो भी सब्सक्राइबर हैं, आप लोग का जब परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम लोग को भी मेहनत करने का मन करता है। यू पीपल आर रियली ऑसम। मतलब पढ़ने वाले ही कैंडिडेट्स हैं, फालतू जो टाइम पास करने वाला कैंडिडेट्स नहीं है हम लोग के पास। इसलिए आप लोग कमेंट करिए, और आप लोगों का बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है। हम लोग तो लगातार आप लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग का डिस्कशंस देखते रहते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। अभी आप देखिए कि नीतीश कुमार जी ने ये निर्णय लिया है, बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या जितनी भी नदियां हैं, स्पेशली गंगा, उसके तट पर हम लोग पंचवटी ट्री लगाएंगे। जितने सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे लगने स्टार्ट हो गए हैं, औरंगाबाद वगैरह में लग रहा है, रोहतास में लग रहा है, पंचवटी ट्री लग रहा है। पंचवटी का मतलब आप सुनते होंगे, पंचामृत भी होता है, जिसमें 5 फूड स्टफ्स को आप मिलाकर एक पंचामृत क्रिएट करते हैं। उसी तरह हम लोगों ने 5 पेड़ को सिलेक्ट किया है। ये 5 पेड़ वो हैं जिसके बारे में यह धारणा है कि ये ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज करते हैं, इनका मेडिसिनल वैल्यू है। तो वैसे प्लांट को सिलेक्ट किया गया है पंचवटी ग्रुप में। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि पंचवटी ग्रुप में कौन कौन पेड़ है। तो पंचवटी ग्रुप में कौन पेड़ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोरिया रोबस्टा, जिसको हम लोग हिंदी में सखुआ का पेड़ बोलते हैं। पर ये स्टोरिया रोबस्टा जो पेड़ है, ये आपको पता है कि बिहार का जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है, कल ही हम लोग पढ़े हैं, 7.84% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। उसमें 7300, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर या 7381 किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कौन पेड़ है, तो फॉरेस्ट के रूप में सखुआ का पेड़ सबसे ज़्यादा है। पर पंचवटी में ये नहीं आता है। पंचवटी में कौन कौन पेड़ आएगा, नीम का पेड़ आएगा पंचवटी में, आम का पेड़ आएगा, गूलर का पेड़ आएगा, एक पीपल का पेड़ आएगा, चौथा हो गया, और 5वां है एक पाकड़। अगर आप गांव देहात वाले आदमी तो समझ जाइएगा, पाकड़ का पेड़। तो पाकड़ का पेड़ मिलाकर ये 5 पेड़ हो गया जो पंचवटी स्कीम के तहत चल रहा है। क्योंकि दूसरा है कि इनका कैनोपी डेंसिटी हाई होता है दोस्त। जब कैनोपी डेंसिटी हाई होगा तो आप देखते हैं कि सरकारी अस्पताल में लंबी लंबी कतारें लगती हैं, तो लोग पेड़ के छांव में कम से कम बैठ तो सकेंगे। तो ये है पंचवटी स्कीम जिसके तहत बिहार सरकार काम कर रही है। तो करेक्ट आंसर जो इसमें नहीं है ना, पूछा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट, तो साल ट्री हो जाएगा इसका। और सब तो 3 है, 4 5 हो गया यार, है ना। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखो, इस पर बहुत डिस्कशन हुआ। अभी ये जो मानते हैं कि कोई आदमी एक बंगला कह रहा है कि कोई बांग्लादेश का आदमी है, वो भारत में घुसपैठ कर गया, बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया, तो भाई आप उसको डिपोर्ट करेंगे उसके देश में। मानते हैं कि नेपाल का आदमी है तो उसके देश में भेजेंगे और उस पर भारत में केस चलाएंगे। तो बिहार में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था कि उसको कहाँ रखेंगे, कोई भी जेल में डाल देता था, मतलब कुछ भी कर रहा है। पर देश तो कानून से चलेगा, देश तो संविधान से चलेगा। द कंट्री विल नॉट बी रन एज पर द whims एंड द फैंसीज ऑफ द फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। नो, दिस इज नॉट हाउ द डेमोक्रेसी इज आउट टू बी।
तो संजय करोल की जो बेंच है, जो चीफ जस्टिस ऑफ द पटना हाई कोर्ट है, उन्होंने बड़ा क्लास लगाया बिहार सरकार का, बोला कि डिटेंशन सेंटर तुम्हारा कहाँ है। तो आनन फानन में सरकार ने डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में बनाया। हाजीपुर वैशाली आप समझ ही रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर बताते चले कि अगर आपसे पूछ रहे कि हाजीपुर किस नदी पर है, तो हाजीपुर में डिटेंशन सेंटर बना है मेरे दोस्त। तो हाजीपुर किस नदी पर है? तो हाजीपुर गंडक नदी के तट पर है। ठीक है, ये सब ज्योग्राफी वाला में बताया हुआ है, पर फिर भी बता देते हैं। गया वाला किस नदी के तट पर है? गया फल्गु नदी के तट पर है। समस्तीपुर किस नदी के तट पर है? बूढ़ी गंडक के तट पर है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की श्रेणी से निकलती है। सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ है? पश्चिम चंपारण। जो नहीं है, नए लोग हैं, जाकर ज्योग्राफी वाला सीरीज पढ़ लीजिए, बड़ा डिटेल में बताया गया है। बूढ़ी गंडक की क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं? जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए रिपीटेशन है, हरहा है, मसान है, ये दोनों मुख्य हैं। ठीक है, पटना के बारे में आ गया, तो यह पटना किस नदी के तट पर है? तो पटना गंगा नदी के तट पर है। अब गंगा नदी पर और कौन कौन बिहार के मुख्य शहर हो गए? एक तो अपना हो गया प्यारा पटना राजधानी। बार बार आप देखते होंगे कि एक बरौनी थर्मल का जिक्र होता है ना? कहाँ है बरौनी थर्मल? बेगूसराय, ये भी गंगा नदी के तट पर है। एक दिघवारा वाला मंदिर, जो आप जाते होंगे कि दिघवारा वाला माता, दिघवारा वाला मंदिर, आप पटना से तुरंत आगे जाएंगे तो दिघवारा वाला भी जो है ना मंदिर, दिघवारा जो टाउन है, ये भी गंगा नदी के तट पर है। ये तीनों मुख्य जो शहर हैं, ये तीन आपको पता रहेगा ना, तो आप आंसर से एलिमिनेट कर लेंगे, कुछ भी पूछेगा तो, है ना? तो समस्तीपुर बता दिया, बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर श्रेणी, गया, फल्गु, पटना, और क्या ही बताएंगे यार सब, और हाजीपुर बता ही दिए, गंडक से निकलता है। इसको यार स्टार मार लो और इन्फिनाइट तक पहुंचा दो, एग्जाम में आपको छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा। ये न्यूज़ से हमने इसको क्वेश्चन को बनाया है। देखिए गाँव में क्या होता है कि आपको भी पता होगा कि बिहार का नहीं डेवलपमेंट होने के पीछे कारण क्या है? कॉन्ट्रैक्टर सब बहुत बड़ा कारण है। क्या है कि इंजीनियर के साथ ये सब मिल लेता है और मानते हैं कि ये रोड बनना है, ये रोड बनाएगा भी नहीं और पैसा निकाल लेगा। बनाएगा भी तो घटिया बनाएगा कि एक बारिश का सीज़न आएगा, पूरा रोड में खाई और चाट बन जाएगा। तो उसके लिए एक अब ऐप बना है, उसका नाम है अनुरक्षण मोबाइल ऐप। ये किसके लिए है? ग्रामीण रोड के लिए है। इसमें क्या होता है कि भाई हमने आपको बोला ये रोड बनाइए, इस रोड में मानते हैं कि पैच वर्क करना था, तो पैच वर्क आप करिए, फ़ोटो खींचिए और उस ऐप में अपडेट करिए। कुछ दिन बाद उसका टर्म्स दिया हुआ है कि 3 साल तक पैच वर्क नहीं होना चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्टर का 10% पेमेंट को फंसा कर रखेगा बिहार सरकार। अब हम उस गांव के रहने वाले हैं, गांव के लोगों को हम लोग अवेयर कर देंगे। अब गांव का लोग 3 साल में, उसको पता है कि 3 साल में ये चाट नहीं उखड़ना चाहिए, रोड पे से खड्डा नहीं होना चाहिए। 2 साल में उखड़ गया, वो फोटो खींचा और इस ऐप पे अपडेट कर दिया। जब इस ऐप पे अपडेट कर दिया तो जो 10% उसका पैसा फंसा हुआ है, इस पैसा निकालने के लिए तुरंत ऐप से उसको चला गया जो बनाया है कि जाओ बाबू इसको पैच वर्क को ठीक करो। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। दिस इज़ व्हाट द टेक्नोलॉजी शैल बी यूज, दिस इज़ द बुन ऑफ द टेक्नोलॉजी, है ना? तो टेक्नोलॉजी को हम लोग गुड गवर्नेंस में यूज़ कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द एप्लीकेशंस विच यू कैन कोट इन योर मेंस पेपर टू गेट द ब्राउनी पॉइंट, राइट? है ना? तो जो भी टॉपिक आएगा आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव अ चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट? इसका करेक्ट आंसर बिहार है यार। ये भी संजय करोल का बेंच था, उन्होंने बोला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वगैरह वाला होता है, वो बोला कि बच्चा को आप कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, अगर बच्चा एक बच्ची है उसको एक मॉलेस्टर के सामने आप प्रस्तुत करते हैं तो उसके एक साइकी पर बहुत ही डीप इम्पैक्ट पड़ता है। तो इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग हर इन द फ्रंट ऑफ दैट ऑफेंडर, दैट क्रिमिनल, दैट गुंडा एंड द माफियाज, वो बच्चे के दिमाग के साइकी पर उसका असर पड़ता है। तो उसको एक हम लोग सेपरेट कोर्ट बना देंगे और बच्चों को मतलब आप अच्छे से ग्रिल नहीं करेंगे, मतलब अच्छे से बात करेंगे। तो मतलब समझ रहे हो बात? तो यार इतना होशियार हो ही। बिहार इसका करेक्ट आंसर है, इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन को जितना इन्फिनाइट मारना हम बता रहे हैं, बहुत लोग इसको नहीं मार पाया होगा। और देखो दीज आर द थिंग्स विच वी शुड नो, ठीक है? सोर्स कहाँ है? बिहार टूरिज़्म के हम वेबसाइट से लिए हैं, क्योंकि जब हम जो फैक्ट बताएंगे तो आपका मन मानेगा नहीं, आप गूगल करेंगे। देखो इंद्रपुरी बराज बना कहाँ है? सोन नदी पर बना हुआ है। देखो विश्व का चौथा बड़ा बराज है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि विश्व का चौथा बड़ा बराज है इंद्रपुरी। किस जगह में है? रोहतास जिला में है। 1960 में इसको बनाना
स्टार्ट किया जाता है, 65 तक बना के ख़त्म कर दिया जाता है। सोन नदी पर बना हुआ है। और इसकी अगर आपसे पूछ ले कि इसका कितना डिस्टेंस है अगर एग्जैक्ट, तो बिहार टूरिज़्म के वेबसाइट से हम डेटा लेके बता रहे हैं आपको, जो 1407 मीटर लंबा है। इट इज़ द 4th लॉन्गेस्ट बराज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग पढ़ लेते हैं। जो सोन कैनाल है, सोन कैनाल भारत का वन ऑफ द पुराना मतलब पुराना परियोजना है। 1873-74 में इसको बना दिया गया। सोन कैनाल को कल हमने बताया कि एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है हर्बर्ट विल्सन। हर्बर्ट विल्सन जो हैं चीफ इंजीनियर हैं सोन कैनाल के। इस सोन कैनाल को वो स्विस कैनाल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कैन बी ए क्वेश्चन। अब मेरा प्रश्न ये है कि भाई जैसे अभी हमने आपको पिछले दिन बताया कि UNFCCC COP की बैठक करता है। UNFCCC बनता कब है? 1994 में बनता है। पर इसकी परिकल्पना कब की जाती है? 1992 में। अब आप समझ रहे हो क्या ही बता रहा है, कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। 1992 में क्या होता है? रियो अर्थ समिट होता है। तो UNFCCC ऑर्गेनाइजेशन की परिकल्पना कब हुई? रियो अर्थ समिट में परिकल्पना हो गई थी। तो मेरा प्रश्न ये है कि सोन कैनाल बनके तो तैयार हो गया, इसकी परिकल्पना किसने की? तो इसकी परिकल्पना D.H. डिकेंस ने की। यार हम लोग तैयार रहेंगे कि जिस तरह का भी क्वेश्चन दो हम लोग उसको, है ना, जीतना है। हारने का जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो D.H. डिकेंस ने सोन की परिकल्पना की, सोन के कैनाल से। और देखो यार, सोन के कैनाल से आप विश्वास मानिए, साउथ बिहार मतलब न बाढ़ है न सुखाड़ है, आप 8 जिला को बेनिफिट करता है। देखो, एक है कोसी नदी। कोसी का आपको बताए हुए हैं लिटिल सीड करके, उसकी जो धाराएं हैं। कोसी पर जो कैनाल क्या है? ईस्ट कोसी कैनाल, वेस्ट कोसी कैनाल, और तीसरा क्या है? राजपुर कैनाल। यही मुख्य है। तो अब उसी तरह से इसी तरह पे सोन नदी पे आप देखेंगे कि सोन नदी पर ईस्ट सोन कैनाल, वेस्ट सोन कैनाल 2 बनता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ईस्ट और वेस्ट कैनाल जो है किन नदियों पर है? कोसी रहेगा और सोन रहेगा। तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, है ना। तो आपको इस तरह से भी रेडी रहना है। ईस्ट जो सोन कैनाल है ये हम लोग के औरंगाबाद से, आप थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो मतलब पहला स्टेशन हो जाता है बारून। बारून से नहर को खींचा गया है। और वेस्ट सोन कैनाल कहाँ से निकल जाएगा? आप देखिएगा तो बक्सर, भोजपुर होते हुए निकल जाएगा। तो 8 जिला में टोटल जाता है। तो ये दोनों पर ईस्ट कोसी कैनाल, वेस्ट कोसी कैनाल, ईस्ट सोन कैनाल, वेस्ट सोन कैनाल। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अभी रचित राज बहुत फेमस हुआ था दोस्त। ये देखिए, नालसा केस होता है सुप्रीम कोर्ट में। अब आप देखते होंगे कि जेंडर में रहता है महिला, मेल, फीमेल, और थर्ड जेंडर की बात होती है। नालसा केस एक लैंडमार्क केस है LGBT कम्युनिटी के लिए। ठीक है, देखो अगर कोई ट्रांसजेंडर हो गया तो उसमें उसका क्या दोष है? वाई हम लोग उसको सोशल बहिष्कार क्यों करें? ठीक है, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसका सोशल बहिष्कार करना तो एक किसी व्यक्ति के अस्मिता के साथ ठेस पहुंचाना है ना। तो नालसा केस एक लैंडमार्क जजमेंट है। उस केस में ये कहा गया कि उनको भी जीने का अधिकार है एंड दे हैव अ राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। इसमें उसका क्या अधिकार है? हम आप हो सकते हैं ट्रांसजेंडर, इसमें हम आप मेल हैं या फीमेल है, हमारा क्या रोल है इसमें यार कि वी शुड बी प्राउड ऑफ। तो ये जो ट्रांस लोग हैं, इन लोग को डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए नालसा केस में सुप्रीम कोर्ट इनके फेवर में जजमेंट देता है और डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। रचित राज जो हैं ये पहले ट्रांसजेंडर थे जो पुलिस में भर्ती किए गए। कहाँ पे इनकी पोस्टिंग हुई थी? कैमूर में हुई थी। पर अभी क्या हुआ है कि ये बहुत बड़ा न्यूज़ बना। ये कुछ लोग कहता है सुसाइड करके ट्रेन के सामने मर गए, या तो हो सकता है कि सामाजिक बहिष्कार हुआ, या जो भी हुआ, जो भी दुखद हुआ, या कुछ लोग कहता है कि एक्सीडेंट के कारण ये ट्रेन से कट के मर गए। जो भी है, इट वाज इन द न्यूज़। और बिहार पहला राज्य बना था जो एक ट्रांसजेंडर को अपने पुलिस फोर्स में शामिल किया था। तो दिस शोज द प्रोग्रेसिव एटीट्यूड ऑफ द बिहार, है ना। हम प्रोग्रेसिव माइंडसेट का, देखो डेमोक्रेसी में प्रोग्रेसिव होना ही पड़ेगा, है ना, सब चीज़ को एकोमोडेट करना है। तो इसका ये उसका आंसर है। What is the subsidy provided for the Rabi crop seeds under the mini kit program of the बिहार गवर्नमेंट? ये अमरिंदर प्रताप सिंह बिहार के भी एग्रीकल्चर और सहकारिता मंत्री हैं। अमरिंदर बाबू आरा से चुनाव जीतते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। 80% सब्सिडी दिया जा रहा है सीड्स पर, रवि के सीड्स पर।
देखो सीड्स का क्या है कि अगर हम उच्चतम क्वालिटी का किसान सीड्स यूज करेगा तो यह रिसर्च में पाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के कि अगर अच्छा वेराइटी ऑफ सीड यूज करता है तो प्रोडक्टिविटी में 30 से 40% की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। तो अगर हम सीड्स मानते हैं 100 रुपया का है, हम बोलते हैं कि 80% हम आपको सब्सिडी दे देते हैं, तो अब जो सीड 20 रुपया में बढ़िया क्वालिटी का मिल रहा है तो किसान खरीद लेगा। नहीं तो अमूमन क्या होता है, अगर आप खेती किसानी वाले आदमी हैं, थोड़ा बहुत गांव में आते जाते हैं, तो आपको पता होता है कि लोग सीड्स को अपने बचा लेता है, पुराना वाला सीड्स को ही यूज़ करता है, पर उसके इल्ड, उसके जो दर होते हैं उसमें कमी आती है। तो अच्छा दर के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने किसानों को उच्चतम सीड्स दें, और ये बहुत ही एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंडियन स्किल्स 2021 हम आपको बताया कि अगर आपको नहीं कुछ पता रहे और अगर आपको हिट करना है तो पटना हिट करना है। यार देखो अगर स्किल्स वगैरह का कुछ कंपटीशन हो रहा है तो पटना में ही करेगा, क्योंकि जब पटना में, देखो हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा सही होगा दोस्त, भागलपुर भी हो सकता था, पर हम बोल रहे हैं जब तुमको पता ही नहीं है आपको और तुक्का ही मारना है तो पटना पे मारिए, ज़्यादा सेफ रहेगा। ऐसा नहीं कि बाद में एग्जाम में गलत करेगा फिर बोले कि आप तो ऐसा बोले थे, हम पटना मार दिए, मेरा गलत हो गया। भाई या तो पढ़ लो, अगर नहीं आपको पता है तब मारिएगा, क्योंकि पटना में आवागमन की सुविधा आसान रहेगी, है ना। तो पटना में ही अपना सबसे अच्छा शहर भी पटना है। तो इंडियन स्किल्स के लिए एक ईस्ट वाला देखो जोन में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन। इसके अंदर मानते हैं कि स्किल्स आप दिखाइए, कोई बच्चा है क्लाउड कंप्यूटिंग का चैंपियन आदमी है तो वो अपना स्किल्स दिखाओ, कोई आदमी वेल्डिंग का बढ़िया चैंपियन आदमी है तो वो भी एक स्किल से दिखाओ। तो इसमें जो इंडिया स्किल्स में टॉप कौन करता है स्किल्स दिखाने में, उड़ीसा 1 पर रहा, केरला 2 पर रहा, 3 पर महाराष्ट्र रहा, कोई काम का नहीं है। देखो इंडिया स्किल्स 2021 पटना में ऑर्गेनाइज होता है। इंडिया स्किल्स के तहत जब जो भी फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, वो वर्ल्ड स्किल्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसका 2022 में एक सम्मेलन होना है। कहाँ? चाइना में होने वाला है, शंघाई में। तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर ठीक है, हुआ था एक इवेंट तो हम सोचे आपको बता दें, छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। देखिए कृषि बैंक क्या होता है पहले ये बता देंगे। इसका करेक्ट आंसर है 328 कृषि बैंक की स्थापना होगी। इसका कटिंग नहीं डाले क्या? 13 जिला में 328 कृषि बैंक की स्थापना होगी। वो जिला मुख्य रूप से साउथ बिहार के जिला हैं। होता क्या है कि देखिए आपके गांव में हर आदमी के पास ट्रैक्टर नहीं होगा, हर आदमी के पास हार्वेस्टर नहीं होगा। तो यार जब ट्रैक्टर नहीं है तो अच्छे से खेती वो नहीं कर पा रहा है। तो इसके तहत बिहार सरकार क्या की है कि एफपीओ को आप समझते होंगे, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। हमने सरकार ने सब्सिडी के दर पे इस मानते हैं कि 3 गांव में मिला के एक एफपीओ बना दिया है और उसने बोला कि ये 10 ट्रैक्टर खरीद ले सब्सिडी पर, 10 ट्रैक्टर सब्सिडी पर खरीद ले और एक हार्वेस्टर सब्सिडी पर किन ले, 3 गांव मिलाकर। अब ये क्या करेगा कि अब जैसे आपका गांव का कोई बड़ा आदमी है, उसके पास एक ट्रैक्टर है, आप उसे मांग ही नहीं सकते, वो देगा ही नहीं आपको ट्रैक्टर। अब ये जो ट्रैक्टर 10 ट्रैक्टर है, गांव का कोई आदमी उसको 1 बीघा का खेत का जुताई करना है तो आपसे भाड़ा पर ले गया तो उसका काम भी हो गया और ये आदमी भाड़ा भी कमा लिया। और ये एफपीओ का मतलब होता है कि ये कोऑपरेटिव सिस्टम है, मतलब एक आदमी का इस पे एकाधिकार नहीं है, 10 आदमी मिलके एक एफपीओ खोलेगा और तब जाकर सरकार उसको सब्सिडी देगी। तो बेनिफिट क्या हुआ? 10 किसान को मिला, ठीक है। एक आदमी को बेनिफिट के जगह, फायदा के जगह, यहाँ पे क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। छोटे किसान को सस्ता दर पर ट्रैक्टर भी मिल गया, इक्विपमेंट भी मिल गया, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ये जो किसान सब मिलके खोले हैं, ये जो बेरोजगार बैठे हुए थे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के तहत, इनको भी रोजगार मिल गया। तो कोऑपरेटिव सिस्टम है। तो आपको पता होता है कि कोऑपरेटिव सिस्टम इज मोर अबाउट द कोऑपरेशन एंड लेस अबाउट द प्रॉफिट। जैसे अमूल जो कंपनी है, ये आप देखते हैं कि अमूल ब्रांड से बिकता है, इट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो बहुत बेनिफिट किसान को जाता है जो दूध देता है, और बाकी जो है इसके खुद डेवलपमेंट पर जाता है। मनी इज़ नॉट गेटिंग कंसंट्रेटेड इन द फ्यू हैंड्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यार। ये न्यूज़ में रहा था कि ये राम सूरत राय हैं, ये उसका उद्घाटन किए थे मुजफ्फरपुर में, कि प्लास्टिक से जो कचरा होता है, कचरा से पेट्रोल और डीजल बनाने का एक प्लांट लगा है मुजफ्फरपुर में। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर चूंकि न्यूज़ में रहा है तो हम सोचे कि आपको बता दें। जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उसको तो हम हाईलाइट कर ही देंगे। देखो यार ये सारे चीज़, ये स्टैटिक पार्ट तो हैं,
पर ये स्टैटिक पार्ट की वो चीज़ है जो करंट में रहे हैं, तब इसको लिया गया है। इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा। अभी हम आपको बताएं कि पटना तो गंगा पर है, बरौनी बेगूसराय वाला भी है, दिघवारा भी है। अभी आपको बताएं कि समस्तीपुर नहीं है। देखो स्टैटिक से पूछेगा समस्तीपुर क्यों इंपॉर्टेंट है। आप समस्तीपुर का भी आप देखिए लोजपा का विलय होता है, समस्तीपुर के सांसद जो प्रिंस राज होता है उस पर बलात्कार, बहुत ये न्यूज़ में लगातार रहा है यार, जो ये सारा टाउन जो है ना न्यूज़ में रहा है, इसलिए हमने इस पर क्वेश्चन बनाया है। तो हाजीपुर किस नदी पर, सॉरी समस्तीपुर किस नदी पर है, बूढ़ी गंडक पर है। अभी ऊपर हम बता दिए तो इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होगा। व्हाट इज़ द एम्ब्लेम ऑफ द बिहार, देखो इस पर डिस्कशन अभी हुआ था कि अपने एम्ब्लेम को आप देखेंगे ना तो इट इज़ वन ऑफ द सुंदर एम्ब्लेम, इससे बढ़िया एम्ब्लेम आपको नहीं मिलेगा। इसका क्या करेक्ट आंसर है, ब्लेजेंस ऑफ द बोधि ट्री। आप एम्ब्लेम को देखिए कितना सुंदर है, इस एम्ब्लेम में सब चीज़ है। ये बोधि ट्री है जो ज्ञान का सिंबल है, स्वास्तिक है जो जैन धर्म में पाया जाता है, ये क्या है बुद्धिज़्म को बता रहा है, ये जैन धर्म में भी पाया जाता है, हिंदू धर्म में भी पाया जाता है। ये एक ब्रासलेट टाइप का है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, ये एक ब्रिक है और ब्रिक में उर्दू भाषा लिखा हुआ है। आपको पता है कि बिहार का जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है ये उर्दू है। इतना सुंदर एम्ब्लेम और क्या हो सकता है बिहार गवर्नमेंट का। हिंदू धर्म को भी दिखाया गया है, बौद्ध धर्म को भी दिखलाया गया है, जैन धर्म को भी दिखलाया गया है और इस्लाम धर्म को भी दिखलाया गया है। देखो यार गुलदस्ता में हर कलर के फूल रहेंगे तभी गुलदस्ता सुंदर लगता है। बागवान में अगर केवल आप गुलाब के बागवान में जाएंगे तो आपके आँख को उतना मज़ा नहीं देगा। एक रंग में देश को रंगना सही नहीं है, ठीक है। इस देश में, यह देश में आप किसी भी धर्म के लोगों को सेकंड ग्रेड का नागरिक आप जब बनाएंगे तो वो विरोध करेगा। अगर इस देश में स्वतंत्रता संग्राम में जितना खुदीराम बोस का योगदान है उतना ही भगत सिंह का योगदान है ना, जितना बाबू कुंवर सिंह का योगदान है उतना ही पीर अली का भी योगदान है। तो हर धर्म के लोगों का ये देश है यार। और हम लोग अगर, हम और आप अगर धर्मांध बनेंगे तो अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, तो क्या ही कर सकते, इतना तो हम लोग करना ही चाहिए। तो अपना एम्ब्लेम बिहार का वन ऑफ द सुंदर एम्ब्लेम है, हर धर्म को दर्शाया गया है। अब थोड़ा नेशनल करंट अफेयर्स का डाल दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्रेडिट मेरा नहीं है, हम टेलीग्राम ग्रुप से उत्पल राय बहुत अच्छा क्वेश्चन डाले थे, हमको पसंद आया तो सोचा आप लोग को भी बता देते हैं। उत्पल राय डाले थे या सुमन सौरभ डाले थे कोई। विच टूरिस्ट स्पॉट हैज़ बीन रीनेम्ड एज द माउंट मणिपुर रिसेंटली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमको अच्छा क्वेश्चन लगा यार। देखो माउंट हैरियत जो है इसका नाम बदल के माउंट मणिपुर कर दिया गया है। आपको पता हो गया कि अभी अमित शाह जी ने ये काम किया है। अमित शाह जी अभी मणिपुर में चुनाव होने वाला था तो लोग कहते हैं कि उसके चलते इन्होंने नाम बदला है। हुआ क्या, देखिए बेसिकली होता है कि एंग्लो मणिपुर वार होता है। कब होता है एंग्लो मणिपुर वार? 1891 में होता है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़े बहादुर होते हैं। हम और आप अपना स्लैंग यूज़ करते हैं, उनको आप बोलते हैं चिंका है, ये है, वो है। दिल्ली उल्ली में आप देखेंगे तो आप अपनी नज़र में गिरते हैं। आप किसी को, अगर हमको आपको कोई बिहारी बोलता है तो पहले हम लोग का टैबू फील होता था, तो हम लोग को इस तरह का स्लैंग परहेज करना चाहिए ना कि चिंका है, ये है। किसी को कितना बुरा लगेगा, है ना। तो वो भारत का है, जितना आपका है उतना ही उसका भी है। तो मणिपुर के लोग बड़े बहादुरी से लड़ते हैं अंग्रेज़ों के साथ। और इनका एक राजा है, उस राजा का नाम है महाराजा ध्वजा सिंह। वो अंग्रेज़ों का दांत खट्टा करते हैं, पर अंग्रेज़ इनको और इनके सपोर्टर्स को पकड़ कर, कैद करके, हरा कर लेके चला जाता है अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार के माउंट हैरियत पे जाकर इनको रख देता है और काला पानी का काइंड ऑफ सजा दे देता है। वो तो एग्जाइल है ना, वहाँ पे तो एकदम टापू है। तो अब इस माउंट हैरियत अभी के आज के डेट में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। तो इसका नाम बदल के इन योद्धाओं के, आप उतना 20 साल तक आप उसको वहाँ पे रख देते हैं, तो इनको कॉमरेट करने के लिए इसका नाम माउंट मणिपुर किया गया है। कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में है। थोड़ा सा अंडमान एंड निकोबार पे देखिए कि क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। देखो दोस्त, 1 2 3 4 5, एक और हमको बनाने दो, 6। अब आप देखिए, अगर अंडमान एंड निकोबार का सिस्टम आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज नॉर्थ अंडमान, सबसे ऊपर है,
तो आप इसको कह रहे हैं कि नॉर्थ अंडमान है। देखिए हमेशा अंडमान एंड निकोबार से क्वेश्चन पूछता है तो हम सोच रहे हैं कि आपको बता ही देते हैं। ये बीच में है तो इसको आप कहते हैं मिडिल अंडमान। इसको आप क्या कहेंगे? साउथ अंडमान। ठीक है, नॉर्थ, मिडिल और बीच में साउथ अंडमान। इसको आप क्या कहेंगे? लिटिल अंडमान। और देखो लिटिल अंडमान और एक यहां पर है। ठीक है, इसको हमने याद किया है कॉलेज से, CLG। आप अपना कुछ और तिकड़म लगा के याद कर लीजिएगा। C मतलब हो गया कार निकोबार, लिटिल निकोबार, और दिस इज द ग्रेट निकोबार। यही आइलैंड्स हैं। अब यहां पर आप देखिए कि ग्रेट निकोबार के पास एक पॉइंट है जिसका हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडिया है। किसका पार्ट है? ग्रेट निकोबार का पार्ट है। क्वेश्चन बनता है। अब देखिए नॉर्थ अंडमान मिडिल, यहां पर एक पास है। ठीक है, इस पास का नाम है डंकेन पास। अगर पूछे कि डंकेन पास किसके बीच में है, तो इट इज बिटवीन द साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। कैन बी अ क्वेश्चन। यहां पर एक दूसरा पास है, इस पास का नाम है 10 डिग्री चैनल। ये सब अंडमान एंड निकोबार में है। 10 डिग्री चैनल। सो द 10 डिग्री चैनल एग्जिस्ट बिटवीन दिस लिटिल अंडमान एंड द कार निकोबार, राइट। तो यहां से प्रश्न पूछता है, अंडमान एंड निकोबार आपका खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हाउ मेनी बीचेस, पिछली बार देखो इस क्वेश्चन पूछा है कि कितने बीच जो हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए हैं। अब 10 हो गए हैं, पहले 8 थे, अब 10 हो गए हैं। अच्छा, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो दिया जाता है ना, ये अच्छे बीच को दिया जाता है कि जो बीच देखो 33 पैरामीटर को देखता है कि सॉइल कैसा है, सॉरी पानी कैसा है, आसपास सफाई कैसा है, लोग टूरिस्ट को तंग तो नहीं कर रहे हैं, गाइड्स कैसे हैं। तो 33 पैरामीटर पे चेक किया जाता है। कौन देता है? एक NGO है, FEE, फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन करके है। कहाँ का NGO है? डेनमार्क का NGO है। ये एक तरह से बहुत ही एलिट बीच को दिया जाता है, जो बहुत ही अच्छे बीच होते हैं। तो अब 10 बीच हो गए हैं। तो कौन कौन हो गए हैं? जो नया रिसेंट एडिशन है, एक है कोवालम बीच। कोवालम बीच कहाँ है? तमिलनाडु में है। और दूसरा है इडेन बीच। ये कहाँ है? पुडुचेरी। पुडुचेरी, कोवालम तमिलनाडु में है। तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे है, तो तमिलनाडु पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है यार। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्रेग राइट, संतोषी नाकामाटो, डोरियन नाकामाटो आर रिलेटेड टू, ये इसका करेक्ट आंसर है, बिटकॉइन से रिलेटेड है। बिटकॉइंस किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो बिटकॉइंस का भारत में लीगल टेंडर इसको नहीं दिया गया है। पहला देश जो बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना है, एल सल्वाडोर। स्पेलिंग देख लो यार, सल्वाडोर है सर, ठीक है, उसको आप कर लीजिएगा। एल सल्वाडोर जो है पहली बार बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाता है। ये क्वेश्चन इसलिए है ना कि अभी बहुत बार डिस्कशन हुआ कि ये कहा जाता है कि ये 3 आदमी इसके फाउंडर हैं, पर कुछ लोगों का कहना है कि यही क्रेग राइट ही संतोषी नाकामाटो है, ये डोरियन नाकामाटो ही संतोषी नाकामाटो है। मतलब किसी को पता ही नहीं है कि संतोषी नाकामाटो है कौन, है ना। एक मतलब इनविजिबल प्राणी है, भगवान है, वो बनाया है, पर कोई आज तक उसको देख नहीं पाया है कि कौन है संतोषी नाकामाटो। ठीक है, कुछ लोग कहता है कि क्रेग राइट एक प्रोफेसर हैं, यही संतोषी नाकामाटो हैं। कोई कहता है डोरियन नाकामाटो ही संतोषी नाकामाटो हैं। संतोषी नाकामाटो को कोई जानता नहीं है। तो अभी तक क्लैरिटी नहीं आ पाया है कि बिटकॉइन टेक्नोलॉजी का ओरिजिनल फाउंडर कौन है। दुनिया उसको देखना चाहता है कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ बनाया है। देखो, रिसेंटली इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज आर सिचुएटेड इन द अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान में जो कूप होता है, जिस तरह से तालिबान टेक ओवर करता है, तो हम लोग ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च करते हैं कि जो तालिबान में अपने जो लोग फंसे हुए हैं उसको हम लेकर आते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, आपको बताया गया है। मज़ार शरीफ जो है अफ़गानिस्तान का चौथा बड़ा शहर है दोस्त। मोसूल और किरकुक तो कहाँ का है? इराक के शहर हैं।
पंजशीर वैली में बड़ा बहादुरी से लड़ता है। लायन ऑफ पंजशीर जो मसूद है, जो मसूद का बेटा है, बहुत बहादुरी से लड़ता है, जो उस समय अफगानिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट है। तो पंजशीर वैली बहुत न्यूज़ में है और अभी भी पंजशीर वैली इज़ गिविंग अ वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस टू द तालिबानी फोर्सेज। वो सब एकदम लायन ऑफ पंजशीर है, उन्हीं का बेटा है। तो करेक्ट आंसर विल बी ई। मज़ार शरीफ भी अफगानिस्तान में है, पंजशीर वैली भी अफगानिस्तान में है। देखो कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछता है, जो बिडेन किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेट हैं। और ट्रंप किस पार्टी के थे? रिपब्लिकन थे। तो कभी कभी पूछता है तो यू शुड बी रेडी। इस क्वेश्चन को मतलब जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एकदम चवन्नी भर का सवाल है। चवन्नी भर का भी मत बोलिए, नींद में मारेगा वो सब सही। ये पुराना वीडियो में हमने बताया है कि यूक्रेन क्राइसिस को एक्सप्लेन करते हुए कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को रसिया अपने अंदर, ये सब जो क्या है ना कि सेपरेटिस्ट एरिया थे। जैसे अपने भारत में आपको देखते हैं कि कश्मीर में कुछ सेपरेटिस्ट विंग है, जो सब जो नालायक है। तो जो सेपरेटिस्ट है वो सब पाकिस्तान में मिलना चाहता है। क्या मिलेगा पाकिस्तान में जाकर? तो उसी तरह से लुहांस्क और डोनेट्स्क में कुछ जो लोग हैं, दे वर कल्चरली मोर एसोसिएटेड टू द रसिया, तो उनको रसिया सपोर्ट करके अलग तोड़ के अपने में मिला लेता है, उनको इंडिपेंडेंट एरिया घोषित करता है। दिस वेर द पार्ट ऑफ विच कंट्री? दिस वेर द पार्ट ऑफ द यूक्रेन। और यूक्रेन के पार्ट को रसिया सपोर्ट करता है, इनको आर्म सपोर्ट देता है, इन पर बम्बार्डिंग करता है और इनको यूक्रेन से तोड़ के अलग कर देता है। विंटर ओलंपिक 2022 कहाँ हो रहा है? चाइना में हुआ है। और इस तरह से चाइना एकमात्र देश बनता है जो विंटर ओलंपिक भी करा लिया, समर ओलंपिक भी करा लिया। इससे ज़्यादा और कुछ है ही नहीं, इसमें ज़्यादा बताने का कुछ है नहीं। द टैब्ल्यू ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट गॉट द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे 2022? इसका करेक्ट आंसर है रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका थीम क्या था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। और साथ में क्या था? काशी विश्वनाथ, जो वाराणसी वाले हैं, काशी विश्वनाथ धाम का भी थीम था। ठीक है, काशी विश्वनाथ धाम का भी थीम था। तो ये इस पे टॉप करता है। अगर कोई भी आदमी 9 नंबर ला रहे हो, बहुत नंबर लेकर आए हो यार, तुम लोग का सिलेक्शन तय है। ठीक है, और हम लोग अभी एक साइंस का भी सीरीज दोस्त लेके आएंगे, क्योंकि साइंस वाला में आप देखिए कि 30-30 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस एरिया को भी स्ट्रॉन्ग करना है ना। ऑल द बेस्ट, खूब मन लगा के पढ़िए, झंडा गाड़ देना है दोस्त। थैंक यू।